शांत रहो, शांत रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं राजा सर आपके बीच लेकर आया हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला और उन पे आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं बिना देर किए हुए आपके क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक। देखा जाए, पहला क्वेश्चन आप बोलेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका कौन सा था? ये जो है आपका कितना पॉइंट 8.1 ना, 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका क्या दिया पड़ा है। बोल रहा है कि इन ट्रायंगल इन मतलब कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या दिया पड़ा है? बी समकोण है। हाँ, बी क्या है? कोण बी समकोण है, ठीक है। तथा ए बी बराबर कुछ दिया पड़ा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया पड़ा है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई हमें फाइंड करना है इसमें क्या नंबर 1 क्या फाइंड करना है? साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, और दूसरा में दिया पड़ा है साइन सी और कॉस सी दिया है ना। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्लियर ना। तो हम करेंगे क्या, बहुत आसान तरीके से एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट ट्रायंगल, क्लियर ना। समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे हम। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? हमको लगता है ऐसा होता है। एक समकोण त्रिभुज बनाया सर, इधर की क्यों बनाया? इधर से बना को आरो से बना हुआ उसना मतलब देखा। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, सदैव एंगल बी इज राइट एंगल, मतलब कि एंगल बी आपका समकोण होना चाहिए। तो यानी यहाँ मान लो इस समकोण है, समकोण मतलब क्या है? राइट एंगल, यानी एजी बी लिख दा और चाहे जेयर ए चाहे जेयर सी लिखा। तो कहता यहाँ मान लेता ए, यहाँ लिख लेता सी, होगा कि ना त्रिभुज ABC होगा ना। अब मैं तो से बोल रहे हैं कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 यानी AB बाय BC बराबर 7 सेंटीमीटर, क्लियर बाय नो। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस, आई मीन उसी को कर्ण बोलते हैं, क्लियर है ना। तो कर्ण फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग जानता ही है। तो यहाँ लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है? डायरेक्ट लिखेंगे, कर्ण बराबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट AC बराबर लिख रहा हूं ना। AC इज इक्वल अंडर रूट AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये होता है कि नहीं? कर्ण के लिए दोनों जुटता है ना, और इन लोगों को फाइंड करना होगा तो कर्ण में से घटता है ना, कर्ण के वर्ग में से। यानी आपका AC बराबर AB का वर्ग धन BC का स्क्वायर, हाँ वही वर्ग है शायद कर लोगे ना। यानी कि AC इज इक्वल अंडर रूट AB का वैल्यू क्या है तुम लोगों का? 24, क्या है? 24 स्क्वायर प्लस ये क्या है? 7 का स्क्वायर, और लिखेंगे AC इज इक्वल दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 24 का वर्ग क्या होता है? 576 प्लस 7 का 49। AC इज इक्वल हो जाएगा हमारा 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 625। तो AC इज इक्वल 625 का वर्गमूल का होई 25 होई। बात समझा था ना? तो लोग काफी तेज है हमको लगता है, तो लोग काफी तेज है। AC इज इक्वल कितना हुआ? 25। अगर AC का मान हमारा 25 आ गया, सुनो ना, ये सेंटीमीटर में बाय का है सेंटीमीटर। अगर AC का मान हमारा 25 आ गया यानी 25 आ गया, तो अब हमको लगाना आसान हो गया इन लोगों का वैल्यू। तुम लोग को पता है लाल बटा का यूज कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, क्लियर है ना। इसमें लिखेंगे लाल बटा कक्का, हंसोगे नहीं, समझेगे नहीं, लाल बटे कक्का, क्लियर ना। कह रहा है सर अब तो हमको पता होना चाहिए, हमको पहले साइन पूछा है, कास पूछा है, दुइया लोग को पूछा है, कर सही बात है, लेकिन साइन ए पूछा है, साइन सी और कास सी पूछा है ना। तो पहले साइन ए ज्ञात कर लिया जाए, कोई बात नहीं, ज्ञात कर लिया जाए।
केनिया ज्ञात करे हेनिया दिखत है कि नहीं। तो पहला यहाँ सॉल्व करत हूँ साइन ए, तुरंत दिमाग पहुंचल ए पूछा है तो एक यहाँ उंगली रखो और इसके सामने ताको कौन दिख रहा है बीसी। अब बीसी वाली लाइन क्या हो जाएगी लंब आई मीन परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, ठीक ना। तो कहेंगे ए बन गया सर जी लंब और ए बन गया आधार और ई तो हमेशा रहेगा ही ना, बात समझे कि नहीं। तो कहो तो सर साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा के कोण। तो लंब है हमारा 7, लिख दो यहाँ साइन ए इक्वल लंब यानी 7। अब तुमको लिखना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट लिख दें 7 बटा के 25। बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। कहता काश ए सर जी बताया था काश ए, तो कहता सर काश ए देखा तब वो एवा क्या से यह लंब रही जब 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 ए कही ना। तो काश ए बराबर क्या होगा आधार बटा कोण। तो आधार आई है ना, तो लिखा जी आधार बटा कोण यानी 24 बटा के 25। अगर कहता कि नहीं सर बदल जाए यही लंब हो तो पता चले कि है क्या आधार लिख देती है, गलत हो जाती ना। अब सी के लिए काम बदली, सी के लिए काम बदल जाएगा। कह रहा है दूसरा बात ये हो गया कि साइन सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कह रहा साइन सी बराबर क्या होगा, कह रहा सी बराबर बोला है तो हम सी क्या पहले उंगली रखेंगे और एकरा कहां से देखेंगे तो हरिया दिखेगा ई बन जाएगा इसके लिए लंब, समझे कि नहीं। इसके सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी और बेस बन जाएगा कौन बी सी, बात समझ रहा है ना। तो कह रहे साइन सी बराबर सर लंब बटा के कोण। तो इसका लंब यह हुआ यानी 24 बटा के 25, ना समझ पा रहे हो। समझ गए। इसका सी क्या आता साइन सी का ये लंब हो जाएगा ये कोण हो जाएगा ना, कोण तो बदलेगा नहीं। हाँ फिर काश सी का काश सी बराबर आधार बटा कोण होता है, तब लिखो काश सी बराबर आधार बटा कोण यानी 7 बटा के 25। कोनो दिक्कत ना, समझ पाए हैं। हाँ ये तो सब समझ में आ गया तुम लोग को। हाँ इसी के आधार पे जो है तुम लोग का दूसरा क्वेश्चन से बोला है, थोड़ा तेजी से बोलो धड़ाक से तुरंत लगाएंगे हम, ठीक ना। इसको मिटा देगा अच्छा लिखोगे तुम लोग तो 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। इसमें देखेंगे हाँ और इसमें एक बालिका है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इसको करना क्या है जबकि फर्स्ट वाला जो है उसी के आधार पे ये भी है, ठीक है ना। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल अंडर, इसको लिखेंगे पहले हाइपोटेनस आई मीन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लिखेंगे 13 का 169 माइनस 144, सबस्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा 25 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 ना, क्या आ गया। अब बोला है तुमसे कौन 10 क्या बोला है 10p माइनस कॉट आर ना। अब बोलो 10p कॉट आर ना, तो ध्यान सुनो p है p, तो 10p p के हाथ रखो, p के लिए कौन सा लंब होगा 5, हाँ p के लिए qr आपका लंब होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे 10p इज इक्वल लंब बटा आधार होता है कि नहीं, लंब बटा हाँ तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 5 बटा के 12 माइनस काट आर, तो यहाँ उंगली रख लो, इसके लिए ये लंब होगा कि नहीं होगा, ये लंब होगा। तो काट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, 10 का उल्टा, तो 10 5 बटा 12 होती 12 बटा 5 सुनो ना वही होता है, लेकिन हम यहाँ से ताक रहे हैं, यहाँ से ताकते तो उल्टा होता। अब यहाँ देखो काट आर का रहा तो आर के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कोण तो बदलेगा नहीं। तो काट आर के लिए बोलेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब सॉरी आधार बटा लंब यानी 5 बटा के 12 प्लस में माइनस में कट जितना हो जाए प्रूफ तो यही करना था ना, ठीक है ना, इतना सिंपल बात है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि इफ साइन इज इक्वल 3/4 तो कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan है ना, एकदम सेम। देखो इसको मिटाएं मत मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ यदि किसके बराबर कितना है साइन इज इक्वल 3/4, यदि साइन
a इक्वल 3/4, तो कैलकुलेट किसको किसको करना है, किसको किसको फाइंड करना है, cos a और tan a को फाइंड करना है। तो कर लोगे कि नहीं? तो यहाँ लिखो sin a इज इक्वल होता है हमारा लंब बटा के कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं? तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है ना, अर्थात त्रिभुज बना लो। इसे दिख रहा है ना यहाँ, तो लंब क्या है तुम्हारा 3 और एक कर्ण क्या है 4, और ये निकालना है तो इसको निकालोगे, दोनों को डायरेक्ट निकाल लें। 4 चौक को 16, 16 3 त्रिक 9, दोनों 16 9 यहाँ लिखो लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखो 4 चौक को 16 माइनस 3 त्रिक 9, घटाओगे कितना होगा बताओ? कड़ी में 7, कड़ी में 7 है कि ना? इसका पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सही नहीं दिया है ना? ठीक, तो cos से tan फाइंड करना है, ठीक ना? इसको लिखोगे cos से फाइंड करो, cos a इज इक्वल, यहाँ लिख लो हाँ a b c, ठीक है ना? तो sin थीटा बराबर हमारा हो गया था sin a बराबर लंब बटा के, गलत बात हो गई ना, हाँ लंब बटा के करते यहाँ नहीं ये लिखेंगे, a यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे AC, ठीक है? तब यहाँ से a के लिए ये लंब होगा ना, ठीक है ना? अब लिखो cos a इज इक्वल आधार बटा कोण, यानी कोणी में 7 बटा के 4, और सही किया है ना चाचा को? 16 3 त्रिक 9, 16 सही है। तो यहाँ लिखेंगे cos के बाद tan a इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार, क्या होगा लंब बटा के आधार, यानी 3 बटा कड़ी में 7। ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर दिए, कोई दिक्कत है तो बताओ? हाँ कोई दिक्कत? हाँ ठीक है ना? हमें फार्मूला पता है, हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? हाँ कड़ी में 7 कहाँ से? ये डायरेक्ट निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से। जा बहनी तो ने देखा A B C, ठीक है? तो यहाँ हमारा दिया था sin थीटा बराबर लंब बटा sin a इज इक्वल लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ है कोण यहाँ है ना, तो इसको निकालना पाइथागोरस थ्योरम नहीं कर पाओ तू, यहाँ लिखा BA इज इक्वल अंडर रूट AC का वर्ग माइनस विदेशी का वर्ग BC का वर्ग, BA इज इक्वल अंडर रूट AC का बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस इसका क्या है 3 का वर्ग। डायरेक्ट काहे किए हैं, हमको डायरेक्ट नहीं आता है, हम लगा रहे हैं। देखो 4 चौक को 16 माइनस 3 त्रिक 9, शायद यह होता है। हाँ 16 में से 9 जाए कितना बचत है 7 बचत है ना, तो 7 का पूर्ण स्क्वायर रूट होता का ना होता है, तो यहाँ के रखा यहाँ एक रख दा, ठीक है ना? अब एक आधार पे तो क्या पता है लाल बटा कक्का के आधार पे साइन है cos है tan a का वैल्यू फाइंड कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये तरी से बात ना समझ में आवत है। तू लोग जो अच्छा चीज पौष्टिक चीज खा है, तू लोग अलकज बतुआ खात है, चाउमीन बर्गर पिज्जा कुछ ना दिक्कत सही ना। तू लोग क्या करो पौष्टिक आहार खाओ जो तुम्हारे मस्तिष्क को शुद्ध रखे। सुबह उठो 4 बजे, आधा घंटा मेडिटेशन करो। अपने जीवन के लिए लोग आधा घंटा नहीं दे पा रहे हो तो लोग, तो क्या 60 साल कीड़े की जिंदगी जीना है कि आधा घंटा अच्छा वर्कआउट करके और कहाँ जा रहे हो, और आधा घंटा अच्छा वर्कआउट करके और कुछ अच्छे जो हमको भोजन है अच्छी भोजन खा ले, हर एक साग सब्जियां खा ले, अंडा दूध वगैरह जो होता है, अंडा नहीं खाते हो तो लोग छोड़ो, दूध खा लो, है ना? ये काजू बादाम छुआड़ा किसमें खा, सर इतना कौन खाएगा, इतना मिलता नहीं है, मिलता है। तू लोग जो जाता है ना 20 रुपया 40 रुपया का जा करके तू लोग समोसा लौंगलता वगैरह सब खाते हो, 20 40 रुपया का खा लेते हो ना, वो 40 रुपया का जाओ किराना की दुकान पे, बोलो मुझे बादाम दे दो, मुझे काजू दे दो, 2 बादाम रोज सुबह भेओ, उठ करके सुबह में भेओ, रात को भेओ, सुबह उठ के खाओ छील करके ना, उतना डेली रूटीशन में डालो। तो लोग दिमाग अस्थिर करके करते ही नहीं हो। इसलिए तू लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तू लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देता है। कभी भी अपने जीवन में एक दिन अगर पढ़ाई मिस हो जाए तो समझो कि तू लोग बहुत बड़ा चीज मिस कर दिया। जैसे में एक दिन तू लोग का मम्मी डेली तू लोग के साथ रहती है, और एक दिन क्या 2-4 दिन के लिए अगर वो किसी कारण बस कहीं चली जाती है तो रोज मिस करता है घर पे बैठ करके, मम्मी कब आए, कॉल लगा देता है, ऐसा होता है ना, क्योंकि मम्मी की आदत हो गई है हमें ना। जो बच्चा पहले माँ के पास रहता है, अब वो कहीं बाहर जाना होता है तो उसको मम्मी की आदत है, मम्मी खाना वाना खिलाती थी, तो मम्मी की आदत है आपको
और माता से असीम प्रेम है कि नहीं? तो माता से असीम प्रेम अगर आज है बचपना में, तो उनके बुढ़ाई का वही प्रेम दिखाने के लिए हमें कुछ पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ कमाना पड़ेगा। कैसे? जब नौकरी पाएंगे वैसे। और नौकरी कब पाएंगे? जब कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे। इसका मतलब माँ जितना हमारा केयर कर रही है, पिता जितना हमारा केयर कर रहे हैं, वो बुढ़ाई में उनका भी तो हमें केयर करने का दायित्व है। उनका जब हम केयर तभी कर सकते हैं जब हम कुछ लायक बनेंगे। आज ही उनसे दूर रह सकते हैं, लेकिन स्नेह कम नहीं होता। उनसे दूर होकर के हम पढ़ाई कर सकते हैं। कहा गया विद्यार्थी पंचलक्षणम काक चेष्टा बकुल ध्यानम और स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागे। गृह त्यागे का मतलब ये नहीं होता घर द्वार माँ बाप सबको छोड़ दो, नहीं। गृह त्याग, आप घर से दूर रह करके पढ़ाई करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, लेकिन माँ बाप से अटैचमेंट में रहते हैं ना। आज अटैचमेंट में रह करके कुछ दूरी पर रह के पढ़ लोगे तो उनका जीवन बुढ़ौती में अच्छा पार कर पाओगे, अगर उनसे स्नेह प्रेम करते हो तो। आज स्नेह प्रेम के चक्कर में पढ़ाई नहीं किए, आज तो उनका हाथ पांव सलामत है। आज प्रेम करके क्या करोगे? क्योंकि अपने लिए भी आज कुछ कर पाएंगे। जिस दिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस दिन उन्हें तुम्हें प्रेम की जरूरत है। उस दिन तुम कहाँ रहोगे? बाहर रहोगे। वो बेचारे अपने आप मरेंगे घर पे। भाग भाग आओगे तो कमाओगे क्या? इसलिए आज का जीवन समझो कि जब तक वो सलामत है तब तक हम कुछ करके जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, जिससे उनका भी हम अच्छा बुढ़ाई पार कर सकें, उनका भी जीवन यापन कर सकें और अपना भी जीवन यापन अच्छा से करें। कीड़े की जिंदगी तो हर लोग जीते हैं। कीड़े की जिंदगी हर लोग जीते हैं। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम लोग एक अच्छी सोच के साथ आ रहे हो यहाँ पे, तो अच्छी सोच बनाना है तो कुछ ना कुछ सबसे यूनिक करना है, सबसे अच्छा करना है, सबसे हटके करना है। हटके तभी करोगे जब हर रोज अपने पढ़ाई का एक रोटेशन बना लोगे कि हमको रोज सुबह जग करके 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। अभी तू लोग इस अवस्था में तू लोग को कम से कम 4 घंटा आराम से पढ़ लेना चाहिए, और उसे बोझ मान के नहीं। पढ़ाई 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 नो। रटंती विद्या गड़बड़ होती है, ठीक है। यानी विद्या रोड मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, विद्या हमारा समझ पे विकसित होना चाहिए, ठीक है। और समझ के पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर रहेगा। टीचर के मार के डर से, मम्मी के डांट के डर से अगर कुछ रट्टा मार पढ़ लिए ना, कुछ देर बाद भूल जाओगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य अभी मेहनत कर लो, और आप लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे। अरे फल की चिंता क्यों करते हो? कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। अच्छा कर्म करोगे तो अपनी किताब से, अरे हम तुम तो कह नहीं रहे हैं पढ़ना है 10वीं में, कह तो नहीं रहा कि तू लोग जो है जाओ यूपीएससी की तैयारी करो, ये खोज के लाओ, नहीं ना। 10 का जितना बुक्स है उससे बढ़िया से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, वही सब आएगा। छोटे बच्चा जो होता है उसको कहते हैं तुमको हिंदी पढ़ना है तो याद कर लो, ऐसा कहते हैं ना। वो याद कर लेता है, मात्राओं का याद कर लेता है, तो उसको आ जाता है हिंदी पढ़ना। यानी उसको हिंदी पढ़ना तो इतना ही सीमित बताते हैं। इसलिए तुमको बोर्ड का एग्जाम पास करना है कक्षा 10 का, तो तुम्हारा किताब ही हम बता देते कि इतना ही सीमित है। यहाँ क्यों भटकते हो? ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, दिस दैट, कुछ नहीं, सब फालतूगिरी है। जितना नोट्स तुम्हारे स्कूल में बनवाया गया है, जितना नोट्स तुम्हारे जहां बनाया गया है, जितनी तुम्हारी किताबें हैं सीमित, उतना पढ़ लो, तुम 10th बढ़िया से पास हो जाओगे। नॉलेज लेना है तो पहले अपने बुक को कंप्लीट करो, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज लो। लेकिन तुम लोग पहले ही, तुम लोग का कंडीशन यही है कि घर पे भात बनेगा तो रोटी मांगोगे, रोटी बनेगा तो भात मांगोगे, दाल बनाएगा तो सब्जी मांगोगे, सब्जी बना तो दाल मांगोगे। मम्मी आगे उठाए चपड़का लगा दे, जौन मिला तो ठूस, ठीक है। अगले लिखल, हाँ लिख ले जल्दी, अगला क्वेश्चन बोला तोड़ देना, लिख ले लो। गजब तो लोग तेज हो उतारे में। देखा अभी नीचे वाला नहीं, आप खड़े थे वहाँ पर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए, तब तक यहाँ से इरेज करके बता रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अगला बोलिए। बस सर क्वेश्चन अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 कराया है। Given 15 cot A equal 8, find sin A and sec A ना। अब देखो ना करा है कि 15 cot A क्या दिया है? वो नहीं यार देखा, करा दो। अच्छा है नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखेंगे दिया है कि 15 cot A इक्वल कितना? 8 दिया है। तो पहले ध्यान से सुनो ना, इसको हम ऐसे लगाएंगे, कहेंगे सर ई जो है ना पगलुआ इस काट में क्यों दिख रहा है? तो आई कह रहा है कि तू हमारी को राजा, ठीक है, अंक की तरफ अंक चला जाए। अब यहाँ करेंगे कॉट ए को ऐसे ही रहन देंगे, और 15 इसके बूढ़े में हनिया आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 15, है कि नहीं। तो अब तो हमको तुरंत आ गया
कॉट ए इज इक्वल, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है, लाल बटा का आप पता है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सीधा सीधा लिखो ना, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। अब हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, और इसको बोलेंगे बबुआ रे, ये कर रहा है कॉट ए बराबर लंब बटा के, अरे आधार बटा लंब ना, तो कहो तुमने एक आधार माना एक लंब माना, क्या माना, एक मतलब ए यार और तो बने कर सामने वाला लंब है, समझ में आई कि ना। देखा यहाँ आधार 8 है तो नीचे रखते नहीं, लंब यहाँ रख नहीं, तो एक मतलब ए यहाँ माने के हमको पता चल गया कि ना, कहां से क्यों कर सामने वाला है हमार, तू कह नहीं सर हम एक एजेंट लिखा एक एजेंट लिखा, तो एक उठा के एजेंट लिखे पड़ी, क्लियर है ना, समझ पाओ तो बात की ना लोग, ठीक। अब देखेंगे, अब हमको पता करना है, अब ये रख लेगा ना, तो एक सी माना एक बी माना। अब देखा, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अब बताओ ना बबुआ, AC ज्ञात करेंगे, AC इज इक्वल अंडर रूट 15 डायरेक्ट लिखूंगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हानू, हाँ 15 15 यहाँ 225 बड़ा बढ़िया, तो उनकी समझ में आता, 225 प्लस 8 64, दोनों की जोड़ल जाए का वही हो, कितना होता है, 289 होता है, 289 के कर होता है, 17 का होता है, इस 17 होगा, क्लियर है कि नहीं, 289 17 का होता है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको किसका किससे फाइंड करने के लिए बोला बेटा, बोला है कि साइन ए और सेक ए का बताओ ना, तो यहाँ बस चुपचाप लिखो साइन ए इज इक्वल, तो ए क्या अंगुली रखा, ई हो गया लंब, साइन थीटा, साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, यानी 15 बटा के 17, और सेक ए जाना ना, सेक ए निकाले, ये तो सेक थीटा बराबर होता है कास का उल्टा, हाँ कास का होला आधार बटा कर्ण, तो करो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, 17 बटा के 8, बतावा कितना कठिन है, कितना कठिन हो, कुछ कठिन बा, अरे वो लोग पढ़त नहीं खन, यही से कठिन लगत बा, ठीक ना, हाँ तो हम लोग पढ़ा कोनो कठिन ना दिखी, ठीक ना, हाँ लगवा। और का पांचवा क्वेश्चन का है बा, सेक थीटा इज इक्वल इतना दिया है 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, का तो कुलाइन के बतावा, सेक के छोड़ के बाकी कुलाइन के कैसे सेक के देले बा, बात कुलाइन बतावा, अरे बताओ ना, सेक ए देलेगा गिवन, सेक थीटा इज इक्वल दिया है, क्या दिया है, सेक उससे ना मतलब है, थीटा दिया है कोई दिक्कत नहीं, थीटा के मान लेंगे, मतलब कि 90 डिग्री मान लेंगे किसी को ना, तो यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा दें, हाँ लिखो जल्दी, तोड़ देना, मिटा रहे हैं, हो गया सर, हो गया, नहीं सर, सब लिख रहा है कुछ, अच्छा भाई ठीक है लिख लो, कहाँ है शोर मचाता है, लिखो लिख लो, किसका परिकलन, मतलब वही ज्ञान